बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में 1886 में गोल्डस्टेन ने जो डिस्चार्ज ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट सर विलियम क्रिक्स ने किया था उसको मज़ीद डिटेल से पढ़ा। उन्होंने क्या देखा कि कैथोड रेज के अलावा भी कुछ रेज एमिट होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं इन द डिस्चार्ज ट्यूब which travel in opposite direction to the cathode rays, जो कि कैथोड रेज से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। कि जब गैस में से हाई वोल्टेज करंट पास किया गया तो कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी प्रोड्यूस हुई जो कि ट्रैवल कर रही थी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब या इस अपरेटस में थोड़ी सी तब्दीली की। वो तब्दीली थी कि जो कैथोड था उसको परफोरेटेड रखा गया। परफोरेटेड कैथोड का मतलब उसमें होल्स थे छोटे छोटे, और जब ये रेज प्रोड्यूस हो रही थी वो इन होल्स में से पास होकर आगे जा रही थी। पर दीज रेज पास थ्रू दी होल्स, इसीलिए इन रेज को कैनाल रेज का नाम दिया गया, क्योंकि ये होल्स में से पास होकर आगे डिस्चार्ज ट्यूब में जा रही थी। अब क्वेश्चन ये है कि ये रेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी? क्या ये रेज एनोड से प्रोड्यूस हो रही थी या कहाँ से? ये रेज कैथोड की तरह, कैथोड रेज क्योंकि कैथोड से एमिट होती थी, लेकिन ये रेज एनोड से एमिट नहीं हो रही थी। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आपने थोड़ा सा समझना है कि ये रेज कैसे प्रोड्यूस रही है। आपकी प्रॉपर्टी में भी एक पॉइंट लिखा है कि कैसे ये जनरेट होती हैं, कैसे ये प्रोड्यूस हो रही थी। तो हम यहाँ एनिमेशन के थ्रू देखेंगे कि व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू दी गैस, जब गैस में से हाई वोल्टेज करंट पास किया गया, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैथोड रेज हैं जो कि एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। जब ये रेज मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जब इन मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं। दे विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन। दीज पॉजिटिव आयन देन अट्रैक्टेड बाय द कैथोड, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो स्पीड से इस तरह मूव करते हैं और इन रेज को कैनाल रेज कहा गया या इनको पॉजिटिव रेज कहा गया, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज था वो पॉजिटिव था। तो इस तरह से ये रेज प्रोड्यूस हो रही थी बाय कोलाइडिंग दी इलेक्ट्रॉन्स विद दी रेजिड्यूल गैस मॉलिक्यूल्स। जब ये रेज होल्स में से पास होकर आपकी डिस्चार्ज ट्यूब से टकराती थी तो ये ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे इंशाल्लाह। जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज। सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे कि दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये रेज भी कैथोड की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती थी, लेकिन ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज, लेकिन ये कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती थी। अगर कैथोड रेज इस तरफ से ट्रैवल कर रही हैं, इस तरफ को आ रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ, तो ये एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। इसी तरीके से अगर हम नेचर ऑफ चार्ज की बात करें कि दे डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दे आर नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जब इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया गया तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई थी। तो इनका नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाना इस चीज़ को शो कर रहा है कि दे कैरी दी पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद डिपेंडेंस, नेचर ऑफ द कैनाल रेज भी कह सकते हैं आप इसको कि जी दे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स ही हैं। एक्चुअली गैस चेंज करेंगे तो उनकी चार्ज टू मास रेशियो भी चेंज होगी, उनकी नेचर भी चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं कैनाल रेज या द प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उसके बाद प्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको पहले भी एक पॉइंट बताया था, दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। ये याद रखनी है बात कि ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। दीज रेज आर प्रोड्यूस, ये कब प्रोड्यूस होती हैं? व्हेन कैथोड रेज, और मतलब इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद दी रेजिड्यूल गैस मॉलिक्यूल्स। जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं गैस के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं तो ये उनको आयोनाइज कर देते हैं। वो आयंस जो होते हैं वो फिर मूव करते हैं टूवर्ड दी कैथोड, और इनको हम कहते हैं कैनाल रेज। mass of these particles found to be equal to that of proton। कब? जब कि ये गैस हाइड्रोजन गैस यूज की गई। जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन की गैस यूज की गई, फिर उसका मास जो है वो तकरीबन प्रोटॉन के इक्वल हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सिर्फ पीछे एक प्रोटॉन बचेगा। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू 840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम कंक्लूजन की बात करें
तो दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जैसा कि हम पहले पढ़ा था, मैस एंड द चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। जो सी गैस यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैस टू चार्ज रेशियो आएगी। डिफरेंट गैसेज प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ रेज हैविंग डिफरेंट मैस एंड चार्ज। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस बाय द लाइटेस्ट गैस। जो सबसे लाइटेस्ट जो है वो गैस पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस की हुई वो हाइड्रोजन था, जब हाइड्रोजन की गैस को यूज किया गया और इन्हीं को प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।